नमस्कार दोस्तों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इसरो एग्जाम में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वाले हैं, उनका सॉल्यूशन हमें समझ में नहीं आता है, उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर देख रहे हैं। और जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं उसके लिए मैंने जो पीडीएफ है उसको मैंने अपलोड कर दिया है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। जो एप्लीकेशन के अंदर सेट 1 2 3 4 5 इस तरह हमने सेट करके वहां पर रखी है। तो जो सेट 1 वाली एप्लीकेशन के अंदर जो पीडीएफ है उसके मैं यहाँ पर क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसी का मैं पार्ट नंबर 3 आज समझाने वाला हूँ। जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है वह एबी क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लें। और जो सर्च वाला बटन है वहां पर इसरो मैकेनिकल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 46 नंबर लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन के अंदर जो सेट 1 के क्वेश्चन है उसका सीरियल नंबर है, इतना याद रखें। क्योंकि आगे क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नंबर कुछ और हो। ये क्वेश्चन नंबर वहीं से लिए मैंने क्योंकि जिससे आप जब एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर देख चुका हूं। तो चलते हैं समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा था हेड ऑफ वाटर ओवर एन ऑरिफिस ऑफ एरिया, मतलब एरिया दिया है 0.1 मीटर क्यूब इज 5 मीटर। द एक्चुअल डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज हमें निकालना है। इफ सी डी इजकल टू दिया है 0.4 और जी इजकल टू एज्यूम करना है 10 मीटर पर सेकेंड, बस इज मतलब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके समझा देता हूँ। एक्चुअल डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला हमें लगता है सभी को याद होगा, तो क्यू आपने पढ़ा होगा, ऐसा एक्चुअल लिखा रहता है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है तो ऐसा आपने पढ़ा होगा, सी डी लिखा रहता है इंटू ए, और रूट के अंदर लिखा होगा आपने देखा होगा 2GH। इस तरह एक्चुअल डिस्चार्ज का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं डाटा कौन कौन से गंवाने, जैसे कि सी डी का यहाँ पर डाटा गंवाने कितना 0.4। अब ए का देखेंगे तो ए एरिया है तो कितना दिया है 0.1 दिया है। जी देखेंगे तो जी की वैल्यू दी है 10, और एच देखेंगे तो एच की वैल्यू दी है 5 मीटर। सभी मीटर में दिए तो हमें कोई भी डाटा चेंज नहीं करना है, ये मतलब उसकी यूनिट में परिवर्तन नहीं करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। सी डी इजकल टू 0.4 है, ए इजकल टू 0.1 है। रूट के अंदर अगर हम देखेंगे तो 2 की जगह 2 रहने दें, जी की जगह 10 रख दें, और यहाँ पर जो कैपिटल एच है उसकी जगह कितना दिया 5 दिया तो 5 रख दें। अब ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है तो सबसे पहले इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई, इसका क्या करेंगे 5 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसका रूट निकालेंगे। तो मेरे अनुसार जो इसका रूट आ रहा है वह कितना है 10 आ रहा है। 10 आने के बाद क्या करेंगे हम एक दूसरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा कितना 0.4, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन के अंदर सेट 1 की पीडीएफ दी गई है, उसका 48 क्वेश्चन में लिखा टू मेटिंग स्पर गियर हैव टीथ दिए दोनों के स्पर गियर के 40 एंड 120 टीथ रिस्पेक्टिवली। द पिनियन ट्रांसमिट्स अ टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम। द टॉर्क ट्रांसमिट बाय द गियर, मतलब पिनियन और गियर के टीथ दिए, यहाँ पर पिनियन की संख्या ए हो जाएगी, टीथ की संख्या ए हो जाएगी, और टॉर्क ए हो जाएगा पिनियन का, और हमारा टॉर्क जो हमारी क्या दिया नेक्स्ट टॉर्क ट्रांसमिट बाय द गियर, गियर का टॉर्क ट्रांसमिट कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है गियर के द्वारा वो हमें फाइंड आउट करना है। जबकि स्पीड यहाँ पर दी किसकी पिनियन की दी गई है। तो यहाँ कुछ डाटा दिया है, उस डाटा के आधार पर किस तरह हम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द गियर है उसको फाइंड आउट करेंगे, ये हमें समझना है और देखना है। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वह फॉर्मूला देखेंगे जिससे हमें टॉर्क निकालना है। तो क्या होता है टॉर्क है, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ पिनियन का टॉर्क इनटू जो एंगुलर वेलोसिटी है किसकी पिनियन की, इक्वल होते हैं टॉर्क किसका गियर का इनटू एंगुलर वेलोसिटी किसकी गियर की। ये फॉर्मूला बनता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं टीपी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ टीपी हो जाएगा मल्टीप्लाई जो ओमेगा पी है जो एंगुलर वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई एन, पिनियन है तो एन पी हो जाएगा, बटे कितना होता है 60 होता है।
इस तरह का फॉर्मूला बनता है। इस तरह टीजी की जगह टीजी लिख दें आप, और मल्टीप्लाई में क्या करें, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2 पाई एन जी बटे 60। अभी फॉर्मूला लिखने के बाद हम देखते हैं डाटा कौन कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया। यहाँ पर जो एनपी है, मतलब पिनियन का क्या दिया है, स्पीड यहाँ पर दी है, एनपी पिनियन की दी गई है, और टीपी भी पिनियन का यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, 20 दिया है। और इसके अलावा सारे डाटा कैलकुलेट हो जाएंगे। इस तरफ पर डाटा दिया, इस तरफ देखो, ये तो फाइंड आउट ही करना मुझे। टीजी मतलब टॉर्क है इसका गियर का, उसको फाइंड आउट करना है। 2 पाई एनजी, एनजी नहीं दिया तो एनजी हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या कर सकते, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, एन पी अपॉन एन जी इक्वल होता है टी पी, हाँ टी जी सॉरी, टी जी अपॉन टीपी। ये टीजी, स्मॉल टी जी और स्मॉल टीपी क्या होता है, ये जो गियर की संख्या यहाँ पर दी है, ये आपको दिख रही होगी, ये गियरों की संख्या होती है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो मैं कर देता हूँ, जैसे कि एनपी है कि जो हमारी स्पीड है, एनपी कितनी है यहाँ पर दी है, 1200, तो 1200 लिख देता हूँ मैं। और हमें नीचे वाली निकालना है एनजी, तो एनजी लिख देता हूँ, मतलब गियर की स्पीड। और टीजी और टीपी की जो वैल्यू दी है उसको देखो, गियर का कितना है 120 और पिनियन का कितना है 40 है। तो गियर का हम क्या लिखेंगे, 120 और 40 लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें इसको निकालना है, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो कैसे, या फिर इसको डायरेक्ट यहाँ से काट भी सकते हैं, और क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमारा एन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 बटे 3। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा, मतलब 400 आरपीएम ये आ जाएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट आ जाएगा। 400 आरपीएम आ जाएगा। तो 400 आरपीएम कहाँ रखना, मुझे यहाँ पर रखना है, याद रखें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। टीपी की वैल्यू कितनी है, 20 है, और 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह पाई रहेगा। और एनपी जो हमारी कितनी दी है, 1200 दी है, बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इक्वल देखेंगे तो टीजी हमें निकालना है, इंटू 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह पाई रहेगा, और एनजी जो हमने निकाला 400, तो यहाँ पर 400 लिख दें, बटे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 60 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बटे में क्योंकि और दूसरी वैल्यू नहीं है। अब हमें सारी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रेशो बना लेते हैं किसका, टीजी हमें निकालना है। तो टीजी को हम क्या करेंगे, एक साइड ले लेंगे। ऐसा मैंने क्या करिए, टीजी को एक साइड ले लिया। जब इस तरफ की वैल्यू एक साइड ले रहे हैं, तो ऊपर इधर की वैल्यू ऊपर आएगी, 20 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 200 बटे, बटे में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगा यहाँ पर, और पाई आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दें, और यहाँ पर 0 से एक 0 कैंसिल कर दें, इस 0 से भी ये 0 कट जाएगी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 से कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर इस 2 से, यहाँ पर मैं ये गलती कर गया, ये कितना है, 1200 याद रखें, कितना है, 1200 है। ये 1200 मैंने वैल्यू पुट किया हुआ है, 1200 है, तो थोड़ा सा सही कर लें। तो हमने 0 से 0 काट, यहाँ पर कितना 120 था। अब 120 को हम 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 60। याद रखें ये कितना था यहाँ पर, ऐसा जी 1200 है, ये 1200 कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू थी। तो आप इसको सही से लिख लें, हमने 200 गलती से लिख गया था, 1200 है, तो कितना हो जाएगा, 60 बचेगा। तो अब टी जी इक्वल टू हमारा कितना बचा, 60 न्यूटन मीटर। तो 60 न्यूटन मीटर वाला जो ऑप्शन है, वह डी वाला ऑप्शन है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेटेलिक बॉडी फ्लोट्स एट द इंटरफेस ऑफ मरकरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 13.6, एंड वाटर सच दैट 40% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इन मरकरी, मतलब मरकरी का 40% वॉल्यूम दिया है, एंड 60% इन वाटर, वाटर का में जो वॉल्यूम है वह 60% है। टोटल वायुंस फोर्स इन किलोमीटर में हमें निकालना है। आगे किस वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी जी होता है, जी दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बड़ा आसान फोर्स है, टोटल वायुंस फोर्स हमें निकालना है। कोई बॉडी है फ्लोट, मतलब किसी मतलब मरकरी के अंदर डूबी हुई है,
तो उसमें जो भी परसेंटेज दिया है यहाँ पर दिया है वॉल्यूम का परसेंटेज के, जो मरकरी का परसेंटेज है वॉल्यूम के अंदर हुआ है कितना है 40% है, और जो टोटल वॉल्यूम में 60% वाटर का परसेंट है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करके मैं समझा देता हूँ। तो बॉयंस फोर्स का हमने फॉर्मूला पिछले एग्जाम में समझाया था, क्या होता है रो इंटू वी इंटू जी, ये फॉर्मूला मैंने समझाया था। अब इसमें टोटल निकालना है, टोटल का मतलब क्या होता है समझा रहा हूं मैं। टोटल बॉयंस फोर्स BUOY बॉन्ड फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स को हमें फॉर्मूला सब समझना है किसके लिए, इसको मुझे मरकरी और वाटर के लिए अलग अलग ऐड करके लिख देना बस। जैसे रो हो गया तो HG मतलब मरकरी के लिए हो गया, और क्या हो जाएगा V हो जाएगा मरकरी के लिए G, और क्या हो जाएगा G का G लिख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा रो हो जाएगा किसके लिए वाटर के लिए, और V भी हो जाएगा वाटर के लिए, और G हो जाएगा। बस इतना हमें निकालना। अब डाटा जो दिया उसके आधार पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, याद रख। ये क्या है रोज, रो जी कितना दिया है यहाँ पर दिया 13.6 दिया है, 13.6 दिया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 13.6 रखेंगे। ये क्या दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, तो हम उसमें क्या करते हैं डेंसिटी में परिवर्तन करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ। फिर मल्टीप्लाई एच दिया 40% दिया वॉल्यूम का, तो 40 का कितना हो जाएगा परसेंट हटाएंगे तो 0.4 हो जाएगा, और वॉल्यूम का दिया था वॉल्यूम भी यहाँ पर लगाना है, और जी इक्वल टू कितना दिया 10 दिया, ये भी मुझे लिखना है। फिर प्लस की जगह प्लस लगा देना, यहाँ वाटर के लिए लगाना है, तो वाटर के लिए कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगी डेंसिटी, और VW इंटू कितना हो जाएगा 0.6 भी परसेंट हो जाएगा, इंटू जी की जगह फिर से 10 हो जाएगा। अब हमें इसको कैलकुलेट करना बस। तो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, मुझे एक ही बार में कर सकते हैं आप। सबसे पहले इधर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। ये इसमें आ रहा लगा 54400 प्लस, इधर की कैलकुलेशन करेंगे प्लस के बाद की इधर की, तो वह वैल्यू आ रही है 6000 भी। आप भी एक बार कैलकुलेट करके देख लें, जिससे आपका जो भी डाउट हो वह क्लियर हो जाए। तो आप ध्यान रखें, कैलकुलेट करके जरूर देखें। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 6400 V। अब इसको एक इसमें आ रही न्यूटन में आ रही है, हमें किलो न्यूटन चेंज करना, तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 60.4 किलो न्यूटन। तो 60.4 किलो न्यूटन वाला ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा, तो उसको मैं टिक कर देता हूं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद है फोर्स ये जो फॉर्मूला है बॉयंट फोर्स का वह आपको याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पीडीएफ है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, उसका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 50 है। उसमें लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ द फोर्स, मतलब सभी एक दूसरे में कैसे इक्वल है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स, दो फोर्सों के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो फॉर्मूला आप रिजल्टेंट फोर्स का बड़े आसानी से समझते होंगे क्या होता है, नहीं है तो अभी मैं बता रहा हूँ, आप समझ ले थोड़ा। तो जो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझे। आर इक्वल टू आपने पढ़ा होगा रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये होता है 2p cos थीटा, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा मैकेनिक्स के अंदर। अब इसमें हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसमें बोला है जो भी दोनों फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, पी मान लिया मैंने और क्यू मान लिया, दोनों इक्वल हैं, उनका रिजल्टेंट भी इक्वल है। तो मतलब पी क्यू एक दूसरे में सब कैसे इक्वल है, एक दूसरी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सभी जगह पी लिख सकते हैं क्यू की जगह, और आर की जगह भी पी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पी लिख दें आर की जगह, और ब्रैकेट के अंदर जाएं, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस क्यू को भी हम क्या लिख देंगे पी स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2, फिर ए पी दिया है और क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिखना कॉस थीटा लिखना, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा है, सही कर लें। फॉर्मूला क्या है 2pq cos स्क्वायर थीटा, इसका रूट हम ऐसा ऊपर चला देते हैं। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करना, पी को पी रहने दें, बाद में लास्ट में लिख देंगे। ये दोनों पी ऐड हो जाएंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम बड़े आसानी से हमें करना क्या है ये ध्यान से समझें।
तो ये जहां पर सॉल्यूशन लिया मैं वहां पर शायद गलत दिया था कॉस स्क्वायर, तो मैंने उसको सही कर दिया। एक्चुअल फॉर्मूला बुक में मैंने देख के पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा ही होता, तो यार इसको सही कर लें, ठीक है, नहीं तो आप बाद में मैसेज करके बोलेंगे ये फॉर्मूला आपने गलत बता दिया। तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला सही कर दिया मैंने, इसको हटा दिया है, ठीक है। जहां पर भी सॉल्यूशन दिया था इसका हो सकता है वहां गलत हो। तो ये अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2p स्क्वायर यहाँ भी 2p स्क्वायर यहाँ भी, तो रूट के अंदर 2p स्क्वायर हम क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस की जगह प्लस आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो इसको ऐसा बंद कर लें और रूट के अंदर इसको ऐसा आगे बढ़ा लें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या होगा, p यहाँ पर क्या है, स्क्वायर चढ़ा हुआ, तो स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, सिंगल p हो जाएगा, p निकाल सकते हैं हम। ब्रैकेट के अंदर जो है कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, 2 के अंदर 2 ही रहना है, उसको मल्टीप्लाई कर दें। अब 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू होता क्या है, एक्चुअली 1 प्लस cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला उसके आधार पर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो इसको मैं इस पूरे की जगह लिख सकते हैं, तो 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आगे cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा और रूट की जगह रूट चढ़ा दो। अब ये 2 2 दो बार है, या 4 कर सकते हैं, 4 का रूट 2 होता है, तो हम इस 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो 2p हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। इधर क्या है, p इक्वल चल रहा, तो याद रखें p इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, 2p इंटू cos थीटा बाय 2 है, हमें निकालना cos थीटा बाय 2 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर रख देता हूँ, cos थीटा बाय 2 हो जाएगा, इधर इक्वल में क्या हो जाएगा, इधर का p इधर ही रहेगा, और जो इसके मल्टीप्लाई में 2p है वो है कहाँ, नीचे पहुंच जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगी, आगे क्या बचेगा 1/2। अब 1/2 इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट जो भी कॉस 1/2 इक्वल टू जो हमें ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जो क्या होता है कॉस 60 डिग्री होता है, तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालना है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली 120 डिग्री, 120 डिग्री डी वाले ऑप्शन में, तो ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इस पार्ट में मैंने समझाने की कोशिश की, वीडियो को बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स लेकर आ रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।